हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हमारी अगली कॉन्वर्सेशन है एंड दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन टू फ्रेंड्स रिगार्डिंग एग्जाम्स। तो दो लोग बात करेंगे एग्जाम से रिलेटेड और पिछली वीडियो में हमने किया था इंटरव्यू से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने नहीं देखी तो वो जरूर देख लें और ये वीडियो भी पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आज की कॉन्वर्सेशन है अमन और अखिल के बीच में। ये दोनों फ्रेंड्स हैं और ये एग्जाम के रिलेटेड बातचीत करेंगे। तो आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि कैसे बातचीत आप कर सकते हैं इन इंग्लिश। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिख दी है ताकि आप बाद में हिंदी के थ्रू भी इनको अच्छे से समझ सके। और इनका पीडीएफ मैंने डाल दिया है। बिकम इंग्लिश चैंपियन जो मेरा कोर्स है 1 ईयर का, उसके अंदर पीडीएफ डाल दिया इनकी। आप वहाँ से पीडीएफ से भी रीड कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें और ज्वाइन माय 1 ईयर कोर्स, जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश आप सीख सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो चलिए शुरू करते हैं इसको रीड करना। तो सबसे पहले जो अमन है वो बोलता है, हाय, हाउ डिड योर एग्जाम्स गो। कह रहा है कि हाय, तुम्हारी परीक्षाएं कैसी गई। तो यहाँ पे योर एग्जाम्स सब्जेक्ट है, डिड लगा है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, गो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल सा मतलब है तुम्हारी परीक्षाएं कैसी गई, पास्ट इंडेफिनिट। पिछली वीडियो में भी आया था कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया, वहां भी कहा था हाउ डिड योर इंटरव्यू गो। तो उसके बाद अखिल क्या बोलता है, देवर ओके आई गेस। मतलब मुझे लगता है कि वे ठीक ठाक थे। मतलब परीक्षाएं जो थी वो कैसी कैसी थी, ठीक ठाक थी। तो देवर ओके, दे किसके लिए यूज करा है, एग्जाम्स के लिए। आई एम जस्ट ग्लैड, ग्लैड मतलब होता है वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। और जस्ट इज मैं तो बस खुश हूं, आई एम जस्ट ग्लैड दे आर ओवर, कि वे खत्म हो गई। इसके बाद जो अमन है, तो अमन दोबारा से बोलता है अखिल से। तो कहता है ये मी टू। तो हम क्या बोलते हैं, ये या फिर या मी टू। तो ये जो है ये बोल देते हैं या फिर या बोल देते हैं इसको। तो इसका मतलब है हाँ मुझे भी। तो वो भी कह रहा है कि मुझे भी मतलब खुश हूँ मैं भी बहुत, और कि वो खत्म हो गई है और ठीक ठाक गई। और अमन पूछता है, विच एग्जाम डिड यू फाइंड द हार्डेस्ट। तो हार्डेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैंने आपको पढ़ाया था। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, सबसे मुश्किल। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज होता है। और कोई चीज आपको कैसी लगी, मैंने आपको बहुत बार बताया था कि फाइंड का यूज होता है। और कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि फाइंड का मतलब तो ढूंढना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइंड के चैप्टर में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा, वर्कबुक पार्ट 1 में। तो विच एग्जाम, अब विच एग्जाम मतलब चॉइस की बात है कि जो 5-6 परीक्षाएं हुई उनमें से कौन सी तुम्हें सबसे मुश्किल लगी, पास्ट इंडेफिनिट। फिर अखिल क्या बोलता है, डेफिनेटली द मैथ्स एग्जाम। कह रहा है निश्चित ही मैथ का एग्जाम, मैथ मतलब गणित को बोलते हैं। तो डेफिनेटली मतलब निश्चित ही, पक्का। और द मैथ्स एग्जाम मतलब कह रहा है पक्का मैथ का एग्जाम ही था, डिफिकल्ट सबसे। आगे बोल रहा है, आई स्ट्रगल्ड विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। सम ऑफ द क्वेश्चंस मतलब उन क्वेश्चंस में से कुछ, तो उनके साथ मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ क्वेश्चंस में समस्या आई, प्रॉब्लम आई। तो स्ट्रगल विद समथिंग, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ये जो फ्रेज है काफी अच्छी है, स्ट्रगल विद समथिंग मतलब किसी चीज में समस्या महसूस करना। तो इसके बाद अब जो अमन है वो क्या बोलता है, कहता है या आई नो व्हाट यू मीन। ठीक है, वो कह रहा है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो या फिर तुम्हारा क्या मतलब है। तो आई नो मुझे पता है, बट क्या, यू मीन तुम्हारा मतलब है या फिर तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि उसका एग्जाम उसको मैथ का डिफिकल्ट लगा, तो इसीलिए आई नो व्हाट यू मीन। उसके बाद अमन बोलता है, आई फाउंड द केमिस्ट्री एग्जाम प्रीटी टफ। तो यहाँ पे फाइंड, फाउंड, फाउंड मतलब लगा। तो आई फाउंड मुझे लगा, द केमिस्ट्री एग्जाम रसायन विज्ञान का एग्जाम प्रीटी टफ। प्रीटी मतलब काफी, काफी मुश्किल लगा। तो ये अमन कह रहा है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये जो फाउंड है दिस इज सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब होता है लगा। केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन विज्ञान। और प्रीटी मतलब काफी, टफ मतलब आप जानती हैं मुश्किल। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद जो अखिल है, अखिल जैसे अमन ने बोला कि केमिस्ट्री का उसको एग्जाम काफी मुश्किल लगा, तो अखिल क्या बोल रहा है, रियली,
सच में या फिर सच। आई थॉट मुझे लगा दैट की वन वॉज दैट वन वॉज प्रीटी इजी। कह रहा आई थॉट मुझे लगा दैट वन वॉज प्रीटी इजी कि वो वाला काफी इजी था। तो दैट वन सब्जेक्ट है, इजी एक एडजेक्टिव है, प्रीटी यहाँ पे एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो सिंपल सा मतलब है सचमुच मुझे तो लगा कि वो वाला तो बहुत आसान है। तो ये अखिल ने कहा। इसके बाद फिर अमन क्या बोलता है, तो अमन क्या बोलता है अखिल से, अमन बोलता है वेल मे बी इट्स जस्ट मी। अब ये देखिए ये सीखने का है स्पीकिंग, क्योंकि स्पीकिंग हमेशा सेंस से समझी जाती है। तो कह रहा है वेल मे बी शायद, और ये वेल एक तरह का फिलर्स होते हैं, अपने जो गैप है सोचने का टाइम जो आपको मिलता है उसमें बोल सकते हैं वेल, तो आप सोचने का समय ले रहे हैं तो हम यूज करते हैं इन फिलर्स का, बट अवॉइड करना चाहिए फिलर्स को जितना हो सके। तो कह रहे हैं वेल मे बी मतलब शायद, इट्स जस्ट मी मतलब मैं ही ऐसा सोचता हूँ, इट्स जस्ट मी। अब देखिए हिंदी कितनी अलग है, इंग्लिश कितनी अलग है, बिकॉज ये कुछ ऐसे ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको आपको याद करने करने होते हैं। तो उसको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे ही लगता है कि वो मुश्किल थी। आगे बोलता है अमन, डिड यू हैव एनी ट्रबल। तो हैव अ प्रॉब्लम या हैव अ ट्रबल मतलब होता है मुसीबत होना। तो डिड यू हैव एनी ट्रबल, क्या तुम्हें कोई समस्या हुई विद द इंग्लिश एग्जाम, इंग्लिश के एग्जाम में। फिर अखिल बोलता है नॉट रियली मतलब बिल्कुल नहीं, नॉट रियली बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल ना के बराबर। नॉट रियली आई एम प्रीटी गुड, मैं काफ़ी अच्छा हूँ एट राइटिंग एसेज, एसेज लिखने में। अब गुड के साथ हमेशा एट लगता है, इन नहीं लगता, कई लोग लगा देते हैं। आई एम प्रीटी गुड इन राइटिंग जो कि गलत होगा, तो यहाँ पे इन इज रॉन्ग, एट इज राइट। तो कह रहा है नॉट रियली आई एम प्रीटी गुड एट राइटिंग एसेज, मैं ऐसे लिखने में काफ़ी अच्छा हूँ। सो इसीलिए दैट पार्ट, इसीलिए वो वाला पार्ट वॉज ईजी फॉर मी, वो वाला इस पार्ट मेरे लिए क्या था, आसान था। तो इसके बाद फिर अमन क्या बोलता है अखिल से, अमन बोलता है लकी यू। अब ये भी स्पीकिंग का एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या हो गया, तुम लकी हो, तुम किस्मत वाले हो, या फिर भाग्यशाली हो तुम, या फिर यू आर लकी। तो इसको ऐसे बोल जाता है लकी यू। फिर क्या बोलता है अमन, आई ऑलवेज स्ट्रगल विद मतलब मुझे हमेशा मुश्किल ही होती है, परेशानी होती है, मुझे मुश्किल लगता है। तो स्ट्रगल विद अभी बताया था आपको। तो आई ऑलवेज स्ट्रगल विद द राइटिंग पार्ट, कहते हैं राइटिंग पार्ट में मुझे तो हमेशा तकलीफ होती है। डिड यू स्टडी फॉर द एग्जाम्स, क्या तुमने एग्जाम्स के लिए स्टडी करी अलोन या तो अकेले में, और विद फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ। वो पूछ रहा है कि क्या तुमने परीक्षा की तैयारी अकेले करी या फिर दोस्तों के साथ की। तो ये पास्ट इंडेफिनिट। फिर अखिल क्या आंसर देता है, अखिल बोलता है मोस्टली अलोन मतलब ज़्यादातर या अधिकतर अकेले ही करी, बट लेकिन आई डिड हैव अ स्टडी ग्रुप। अब ये एम्फेसाइज करने के लिए आई डिड हैव, ये पोजेशन का चैप्टर है, आप ऐसे भी बोल सकते थे आई हैड अ स्टडी ग्रुप, ये मेरा एक स्टडी ग्रुप था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा जोर देते हैं तो बोल देते हैं आई डिड हैव अ स्टडी ग्रुप फॉर अ फ्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स, फॉर अ फ्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स में से अ फ्यू मतलब कुछ एक जो सब्जेक्ट है उनका मेरा एक स्टडी ग्रुप है। तो उसने ये कहा। फिर अमन क्या बोलता है, तो अमन अखिल से क्या बोलेगा, ओ कूल मतलब ओ ठीक है, ओ ये तो बहुत बढ़िया है। आई ऑलवेज फाइंड इट हेल्पफुल, तो ये मुझे तो हमेशा हेल्पफुल लगता है। तो फाइंड आ रहा है मतलब लगता है, आई ऑलवेज फाइंड इट, इट मतलब ये जो ग्रुप है, ग्रुप स्टडी वो। तो आई ऑलवेज फाइंड इट हेल्पफुल, मुझे ये सब स्टडीज अच्छी लगती हैं मतलब हेल्प फायदेमंद लगती हैं। टू स्टडी विद अदर्स मतलब दूसरों के साथ तैयारी करना या पढ़ाई करना। फिर अखिल बोलता है ये या फिर या इट मेक्स थिंग्स, तो ये जो है स्टडी ग्रुप स्टडी मेक्स बनाती है थिंग्स चीज़ों को मोर इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा दिलचस्प, एंड डेफिनेटली मतलब निश्चित ही। तो कह रहे हैं हाँ ये चीज़ें निश्चित ही इस चीज़ को क्या करती हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। देन फिर अमन फिर से बोलता है अखिल को, सो नाउ दैट एग्जाम्स आर ओवर, कह रहे हैं तो अब जब परीक्षाएं खत्म हो गई है, सो नाउ दैट एग्जाम्स आर ओवर, तो अब जब परीक्षाएं खत्म हो गई है, तो ये
ये सारा का सारा आप याद कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है कि हम ऐसा कई बार बोलते हैं। तो अब जब उन्हें पता ही चल गया तो अब तुम क्या करोगे? तो अब जब वे यहाँ पे आ ही गए हैं, अब क्या करोगे? या फिर तो अब जब तुम वहाँ पे पहुँच ही गए हो तो ऐसा कर देना। तो ये जो आ रहा है कि तो अब जब ऐसा हो ही गया है तो सो नाउ दैट फिर एक सेंटेंस ऐसा एक आप स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो अमन बोलता है सो नाउ दैट एग्जाम्स आर ओवर। अब इसका टोन देखिए, सो सो नाउ दैट एग्जाम्स आर ओवर कि अब जब एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, व्हाट आर यू प्लानिंग, तुम क्या योजना बना रहे हो टू डू, करने की, विद ऑल योर फ्री टाइम, जो भी तुम्हारा फ्री टाइम होगा उसमें। देन अखिल बोलता है स्लीप, मतलब सिर्फ सोना, बट लेकिन ऑल्सो साथ में वो क्या करेगा, कैचअप ऑन। कैचअप ऑन मतलब किसी चीज के लिए समय निकालना या फिर कोई और काम भी करना, तो हम कैचअप ऑन लगाते हैं। तो कह रहे हैं सोऊंगा बट साथ में कैचअप ऑन, साथ में ये भी करूंगा क्या, सम रीडिंग, कुछ रीडिंग करूंगा, एंड मे बी और शायद बिंज वॉच करूंगा, मतलब सीरीज होती है और न्यू टीवी सीरीज, ये सब देखूंगा। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। तो उसने कहा एक तो सोऊंगा लेकिन साथ में कैचअप ऑन, तो ये आप याद कर सकते हैं, कैचअप ऑन सम रीडिंग करूंगा और साथ में मे बी मतलब शायद बिंज वॉच अ न्यू टीवी सीरीज, एक टीवी सीरीज देखूंगा बिंज वॉच पर। तो इसके बाद अमन जो है वो क्या बोलता है, साउंड्स लाइक अ गुड प्लान, मतलब सुनने में तो योजना अच्छी लगती है, तो सुनने में कोई चीज़ अच्छी लगती है तो साउंड का यूज, साउंड्स लाइक अ गुड प्लान, सुनने में अच्छी लगती है। आई थिंक आई विल डू द सेम, मुझे लगता है मैं भी यही करूँगा। लेट्स जस्ट होप वी बोथ डिड वेल ऑन आर एग्जाम्स। तो आगे कह रहे हैं लेट्स जस्ट होप, चलो बस यही उम्मीद करते हैं कि हमने परीक्षा में अच्छा परफॉर्म किया होगा या फिर किया होगा, ठीक है, या किया हो। तो वी बोथ डिड, हमने अच्छा किया हो, वेल अच्छा, ऑन आर एग्जाम्स, हमारी परीक्षा में। और फिर अखिल बोलता है या फिंगर क्रॉस्ड, मतलब फिंगर क्रॉस्ड कर लेते हैं। फिंगर क्रॉस मतलब क्या होता है, मतलब आप एक होप कर रहे हैं कि ऐसा ही हो, तो हम फिंगर क्रॉस ये यूज करते हैं, या फिंगर क्रॉस्ड मतलब वो फिंगर क्रॉस कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। तो मैंने आपको पूरी पढ़ के दिखाई विद एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग, और सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इंग्लिश खुद सीख लेंगे तो आपको किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए बेटर कि आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करें, इंग्लिश को सीखें, सारे कॉन्सेप्ट सीखें, तभी आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। और इस तरह की और वीडियोज़ आएंगी जिनमें और भी अलग अलग तरह के कॉन्वर्सेशंस होंगे, साथ में कुछ फ्रेजेस होंगे, ईडियम्स होंगे, और भी बहुत सारे तरीके आपको पता चलेंगे दैट यू कैन इंक्लूड इन योर कॉन्वर्सेशन टू साउंड मोर नेचुरल। मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में हमारे अगले टॉपिक के साथ, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।